राजस्थान की पहली महिला जो लोकसभा में गई थी वो कौन थी? कब गई? 1962 स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी से? कौन सी पार्टी से? किसने बनाई थी स्वतंत्र पार्टी? पॉलिटी हो गई क्लास में? पॉलिटी हो गई? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मेरे को कोई अनिल कपूर की तरह एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दे तो मैं पहला ऑर्डर पास करूं, इन बच्चों को ग्रेजुएशन से पहले इधर नहीं भेजा जाए, क्योंकि इनको कुछ ही नहीं आता। इनको उतना ही जितना क्लास में पढ़ाया गया वो जाके याद कर ले। सियाने अच्छे भले बच्चे हो तो इधर पढ़ाया याद करके आके याद है सर, पूछ लो कुछ भी पूछ लो, इधर उधर कुछ भी नहीं। ऊंट होता है, ऊंट ऊंट होता है। ऊंट की एक खासियत बताई थी मैंने शायद, ऊंट की एक खासियत होती है। ऊंट को घर से रवाना करते हैं, पीछे गाड़ा जोड़ा होता है, गाड़ा समझ गए, ऊंट गाड़ा, पीछे उसके गाड़ा जोड़ लिया, मालिक बैठ गया उस पर, या ऊंट के ऊपर चढ़ गया, गाड़ी ना जुड़ी ऊंट के ऊपर भी बैठ गया, और मैं मान लो मालिक को मैं लेके गया खेत। ऊंट रास्ता देखता है, वापस लाया उसी रास्ते से, अगले दिन फिर लेके गया, फिर लेके आया, फिर लेके गया, फिर लेके, 3 दिन लाया मैं उसको। चौथे दिन मैंने ऊंट के गाड़ा जोड़ा, मैं ऊंट पे सो गया, ऊंट खेत में जाके खड़ा होगा। मैंने वापस गाड़ा जोड़ा शाम को, मैं ऊंट पे सो गया, ऊंट घर पे ही आके खड़ा होगा। तुम सारे ऊंट हो, जिनको उतना ही पता है जितना रास्ता है, रास्ते के इधर या उधर पता। अब रास्ते के बीच में कुछ आ गया तो ऊपर से ही जाओगे उसके। पढ़ा, लोकसभा पढ़ी थी, लोकसभा पढ़ी। राजस्थान में कितने लोकसभा सदस्य हैं? तुम में से कितने लोग कम से कम 10 लोकसभा सदस्यों के नाम जानते हैं जो वर्तमान में? 5 के नाम 5 को भी नहीं पता क्लास में। कोई लड़की जिसको 2 नाम बताओ। लड़कियों में थोड़ा नीचे ले आता हूं, मेरिट भी तो कम ही जाती है ना लड़कियों की, कमजोर है ना, इतनी होशियार थोड़ी है लड़कियां। या होशियार हो तुम? हैं, होशियार हो तुम? बताओ तो जयपुर से एमपी कौन है? ग्रामीण से? जयपुर 2 सीट है, जयपुर शहर अलग, जयपुर ग्रामीण अलग। राव राजेंद्र सिंह कौन है? मैं ना 9th क्लास में पढ़ता था तब 2003 के विधानसभा चुनाव हुए। 2003 के कौन सी क्लास में? और 2004 में जब 10th में आया उस साल 2000 लोकसभा के चुनाव हो गए थे। वो मेरा पहली मतलब समझ विकसित होने के बाद ढंग से वो पहला विधानसभा और पहला लोकसभा चुनाव था। हालांकि मेरे को याद तो थोड़ा थोड़ा 98 और 99 वाला भी है, पर वो बस याद ही है कि हाँ चुनाव हुए थे, इधर उधर की बातें सुनी, हमारे कौन जीता वो मुझे पता था, ये थे वो। अखबार पढ़ते और तो कोई साधन ही नहीं था। 200 विधानसभा है राजस्थान में, लगभग याद थे एमएलए कौन कौन कहां कहां से। 9th में लोकसभा तो सारे याद रहते, सारे ही याद थे लोकसभा, पर वो विधानसभा वाले तो खूब सारे हो जाते हैं। मैं तुम्हारा जानना चाहता हूं तुम्हारा इंटरेस्ट है किसमें? ऐसे कैसे हो सकता है कि यार आसपास में चुनाव हो रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं हो? असम में कितनी विधानसभा सीटें हैं? असम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? असम में भी कौन से कांग्रेस के बड़े नेता ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली थी? दिल्ली आ रहा है पिछले 20 दिनों से। तुम देख मत लेना उनको, देखने से दिमाग में थोड़ी बहुत ढंग की चीजें आ जाए। अरे तुम हंसते क्यों अपनी कमजोरियों पे? तुम्हें बातों में हंसी आती है, हाँ नहीं आ रहा हमें। ये बुरी बात है कि देश दुनिया में कहीं कुछ चल रहा है, अपने आसपास में कहीं कुछ चल रहा है और हम उसके बारे में जानते नहीं। उससे भी बुरी बात है ये हमारे काम आता है कि मैं आपको ये कह दूं ना कोई कि साहब एक फलानी नई गाड़ी लॉन्च हुई, उस गाड़ी का मॉडल नंबर कितना था आपको सर आरएस के पेपर में कौन पूछ रहा है? हालांकि पता तो वो भी होना चाहिए जो इसकी तैयारी करता है उसको, पर फिर भी मैं एक बार गम खींचता हूं कि यार नहीं पता हो, पर ये तो पता होना चाहिए ना
कि वहां चुनाव हो रहे हैं, कितनी सीटें हैं, कौन सी पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी किसको समर्थन देगी। ऊंट हो, पूरे ऊंट एकदम, लाइन में जाना, लाइन में आना, उसके अलावा इधर से उधर। हम मई का लाल को देख भी लेके मजाल किसी की जो आंख भी उठा के देख लियो इधर। क्या करते हो तुम घर पे जाके ऐसा, इन नोट्स को याद करने के अलावा। और उसमें तुम्हारा रोना यह है कि हमें समय नहीं मिलता। समय इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि आसपास की चीजें नहीं आती, इसलिए इनको याद करने में जोर आता है। मुझे यह लिखवाते हुए सर में कि आपको यह बताना पड़ता है कि गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। होना ये चेता की क्लास मुझे मना कर देती कि सर ये छोड़ो, ये आता है, ढंग की चीज पढ़ा दो आगे, ये तो आती है हमें, ये क्या पढ़ाओगे आप, कब बनी थी कब नहीं बनी थी हम जानते हैं ना, पॉलिटी में पढ़ लिया। अभी हम 2-4 दिन पहले बात कर रहे थे तो बात आई कि व्यक्ति को कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि खुद में कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे अच्छा कुछ ही नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बेहतर और कुछ ही नहीं हो सकता। आप खुद में इन्वेस्टमेंट करोगे, आज खुद को सिखाओगे जितनी चीजें, वो एक दिन वापस फलदायी होगी, इतनी ज्यादा फलदायी होगी जिसकी हद नहीं, और 10 गुना 20 गुना 50 गुना वापस निकलेगी आप में फलदायी होगी। पर आप करते ही नहीं कुछ। आप यूं खुद को अच्छा बनाने का प्रयास, खुद को 4 चीजें सिखाने का प्रयास, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2008 में विधानसभा के चुनाव हुए, 8 में हुए, 3 में हुए, 3 के बाद कब हुए, 8। मैं जयपुर आ गया था, एनिमेशन में डिप्लोमा करता था। मेरे साथ एक भैया थे, वो ड्रिंक करते, पीने के शौकीन। एक दिन उन्होंने मुझे सुबह सुबह कहा चलते हैं। मैं उनके साथ पक्का आदमी था। यो 2 फायदे थे उनके, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैंने कभी जीवन में नहीं की, तो उनको यह था कि साथ में जाएगा, बातें भी कर लेगा और पिएगा भी नहीं तो खर्चा बचेगा। और हता ही, और मेरे को बातें करने का इतना शौकीन था, और दारू वाले आदमी को हता ही चाहिए। उन्होंने लगा एक आदमी साथ में हुंकारे देने वाला होना चाहिए। ठेके के अंदर बैठे भैया, मैं उनके पास बैठा, हुंकारे दूं उनकी बातों के। 2-4 लोग और बैठे, इतने रुपए थे भैया के पास, खत्म हो गए। खत्म हो गए तो उनका चलते हैं। तो जब हम बैठे थे तब हम बात कर रहे थे, तो बातें किस प्रकार की, चुनाव की। तो वो भैया नागौर के, मैं बीकानेर का, तो हमने पूरा पश्चिमी राजस्थान की बातें की। यहां से ये चुनाव लड़ेगा, ये जीतेगा, तुम्हारे वहां से कौन लड़ रहा है, गंगानगर की उस सीट से कौन लड़ रहा है, उस पे किस जाति के कितने वोट है, कौन जीत जाएगा कौन नहीं जीत जाएगा, पहले एमएलए कौन था, इस सीट पे क्या रहा हुआ है, निर्दलीय कौन खड़ा हो गया, उसको कितने वोट आएंगे, इस प्रकार की बातें करें। हम जब उठ के वहां से जाने लगे तो एक अंकल बैठे थे, उन्होंने हमें कहा जा कहा रहे हो, तो हम भैया ने कहा इतने रुपए थे खत्म हो गए। तुमने कहा बैठो मैं मंगाता हूं तुम्हारे लिए। कैसे यार तुम बातें बड़ी इंटरेस्टिंग करते हो। तो हमने कहा नहीं नहीं अंकल। तो अंकल खड़े हो गए, बाहर आ गए हमारे साथ। उन्होंने मेरे से पूछा क्या करता है तू, मैं एनिमेशन में डिप्लोमा करता हूँ। क्या कर रखा तू, 12th करके आया। क्या उम्र है तेरी, 19 साल उम्र है मेरी। ये वोट देता है, अभी तक तो बना ही नहीं, तब तक बना ही नहीं था, वोट बनने वाला था। 2009 में पहली बार वोट दिया था मैंने, तब तो शायद 18 ही थी, या वोट बन गया था या नहीं बना था, कुछ ऐसा सा कुछ था। मैं ना अभी तक तो नहीं दिया वोट। तेरे को ये कैसे पता है कि कौन सी सीट से कौन जीत जाएगा और कौन सी सीट पे किसके कितने वोट। मैं यार बड़ा इंटरेस्ट से सुन रहा था तेरे को, तो इस उम्र में ऐसी बातें कर रहा है। वो भैया मेरे से 10-1 साल बड़े थे जो साथ में थे। इनका समझ में आता है यार, तेरे को कैसे आती है। मैं अखबार पढ़ता हूं, कितने जितने मिल जाए उतने। चाय वाले दुकान पे जाते हैं सुबह सुबह, उसके पास 7 होते हैं, जब तक खत्म नहीं होते मैं आता ही नहीं वहां से। बैठा रहता हूँ 1.5-2 घंटे उसके पास, बैठा बैठा पढ़ता रहता हूँ। 1-2 घर पे मंगवा लेता हूँ, 4-5 उसके पास आते हैं। महानगर टाइम्स, संदेश ज्योति, ऐसे ऐसे अखबार 2-2 रुपए के पतले पतले से, वो भी पढ़ लेता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। मैं अब तो नाम नहीं बताऊंगा आपको। एक नेता उस समय बहुत बड़े नेता थे, तो मैंने बैठे बैठे कहा था कि ये नेता जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से चुनाव हारेंगे इस बार। तो उन अंकल ने मेरे से पूछा तुझे क्या पता वो नेता वहां से चुनाव हार जाएगा। तो मैंने उनको कैलकुलेशन बताया कि ये ऐसा कुछ है इसलिए हार जाएंगे। तो मैं जब चलने लगा तब उन्होंने कहा कि मैं उनका रिश्तेदार हूं, मुझे पता है वो चुनाव हारेंगे।
तू एक 18 साल का लड़का, इसको वोट भी नहीं दिया अभी तक, तू जानता है वो चुनाव हारेंगे। उस आदमी को खुद को क्यों नहीं लगता कि वो चुनाव हारेंगे? अंकल, कई बार होता है आसपास में जो लोग होते हैं वो कहते होंगे साहब आप इतने बड़े नेता हो, पक्के ही जीत जाओगे। कई देर बात हुई तो मैंने अंकल से पूछा, आप अंकल? अंकल ने कहा मैं रिटायर्ड आईएएस हूं। हमने वापस कहा अंकल आप इधर कैसे? हमारे तो भैया वकील साहब जो है, इनको लगा थोड़ा तो आगे यहाँ पे। तुम कहा यार मेरे को भी अच्छा लगता है ऐसे यहाँ पे बैठना। मैंने अंकल आप तो कोई बड़ी बाहर में जाके बैठो तो और ठीक रहे, ये तो एकदम ही स्टूडेंट लाइफ की जगह है ये तो हमारे। तो उनका पहले मैं भी तो स्टूडेंट ही था, तब इधर अपने ठीक से आते थे। तो मैंने कई देर बातचीत की उनसे। मुझे उस दिन बड़ा अच्छा लगा घर पे आके कि यार वो इतने बड़े आदमी थे, उन्होंने केवल इस वजह से मेरे को अप्रिशिएट कर दिया कि मैं अखबार पढ़ता हूं। क्या आता होगा? अब मैं कई बार सोचता हूँ यार कितनी बात की होगी, ज्यादा ज्यादा 15 20 25 सीटों के आसपास में बातें की होगी, वही अखबार पढ़ पढ़ के इतनी ज्ञान होगा, इतनी बातें आती होगी। पर फिर भी ये चीज अच्छी तो थी ना कि उस आदमी को अच्छी लगी कि अपने खड़े थे वहां पे और खड़े खड़े उन्होंने इतनी प्रकार की बातें कर ली अपने साथ में। इसलिए पढ़िए, बेहद काम आएगी, बेहद काम आएगी। इससे अच्छा कुछ ही नहीं है। और मुझे याद है मैं 2013 वाला इलेक्शन हुआ था, मैं किसी के साथ में कहीं पर गया हुआ था। थोड़ी देर पहले मेरी जब बातचीत वहां एक तीसरे आदमी और बैठे, मैं किन्हीं के साथ में गया हुआ। मेरा जब इंट्रोडक्शन करवाया कि ये है, उन्होंने जो सामने बैठे बड़े सीनियर व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा क्या करते हो तुम? पढ़ाता हूँ एक कोचिंग में। 13 में पढ़ाना शुरू कर दिया था, मैं नया नया पढ़ाना शुरू किया ही था। बस पढ़ा लेते हो तुम? क्या पढ़ाते हो? हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तुम्हें कैसे आती है हिस्ट्री? मेरे पास आरएस में सब्जेक्ट था इसलिए आती है, मैंने आरएस का मेंस दे रखा है हिस्ट्री से। क्या कर रखा है तुमने? बीए। केवल बीए? हाँ। कितने परसेंट है? 49। तू पढ़ाता है? हाँ। सच में? फिर तो बच्चों का भविष्य अंधकार में ही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया उनको। मेरे साथ में जो उनका रहे, नहीं बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छी हिस्ट्री की अप्रोच है इसकी। पर उनके मन में यूं डाउट ही था। तब तक मैं चुप ही बैठा था। इतने में एक चौथे व्यक्ति हो रहा है, चुनाव की बातें शुरू हुई। फिर मैं ही बोल रहा था खाली। उन्होंने बाद में वापस मेरे से जाते हुए कहा कि कभी संडे को समय मिले तो घर आना, बैठ के और बातचीत करेंगे। ये भारत में वो बातें हैं जो हर आदमी करना चाहता है, इसलिए इन पे तो होना चाहिए यार थोड़ा सा कि अपने कहां चुनाव हो रहे। और मैं लड़कियों से तो इस बात की अपेक्षा भी नहीं करता कि लड़कियां इन चीजों पे ध्यान देगी, पर लड़कों तुम्हारी क्यों मति खराब हुई? तुम खुद को कैसे बर्बाद कर सकते हो कि तुम्हें आसपास की कुछ भी चीज पता नहीं है? क्या मेरे को वास्तव में तुम पे रिसर्च करनी है कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, क्या सोचते हो तुम खुद के बारे में, तैयारी कर रहे हो तो उस नौकरी के बारे में, समाज के बारे में क्या थॉट प्रोसेस रहती है? तुम एक दिन मुझे लिख के ला के दो यार पन्ने पे, है ना? ऐसे तुम मेरे सामने बोलोगे नहीं, खड़े होगे बताओगे नहीं, लिख के लाओ और मुझे ला के दोगी। क्या तुम्हारा सोचने का तरीका क्या है? आखिर तुम खुद से, अपने जीवन से, आसपास के लोगों से, तुम्हारे सोचने का क्या तरीका, उन सब के बारे में, तुम किन चीजों को पसंद करते हो, किन चीजों को पसंद नहीं करते। मुझे लगता है हो सकता है कि जिन चीजों में हमारी पीढ़ी का इंटरेस्ट रहा हो, तुम्हारी पीढ़ी बदल गई और तुम्हारा इंटरेस्ट बदल गया। पर फिर मैं जब तुमसे फिल्मों की बात करता हूं, तुम्हें फिल्म की बात नहीं पता, उल्टा तुम इस बात पे हंसते हो कि फिल्में देखनी चाहिए। मैं तुम्हें कहता हूं साहित्य पढ़ना चाहिए, तो तुम में से एक आदमी की 2 किताबें ढंग की नहीं पढ़ी हुई। मैं तुमसे कोई क्रिकेट की बात कर लेता हूं या दूसरे गेम की बात कर लेता हूं, तुम्हें लगता है कोई एलियन आदमी जो मंगल ग्रह से आया है इस प्रकार की बातें कर रहा है। क्या सोचने का तरीका है? कैसे सोचते हो तुम? है एक दिन लिख के तो ला के दो मुझे। लड़के लड़के तुम लिख के लेना ऐसा क्या है। लड़कियां तो तुम इस बात में खुश रहोगे तुम बाहर आ गई पढ़ने के लिए, इस बात पे राजी हो जाओ। बाकी तो इन्वेस्टमेंट तुमसे अगली पीढ़ी करेगी। तुमसे जो अगली पीढ़ी आएगी वो बच्चियां शायद खूब सारी चीजें जानेगी, खूब करेगी। तुम्हारे ये है कि तुम्हें घर वालों ने भेजा है, तुम वो पहली पीढ़ी हो जो नींव रख रही हो कि तुम आ गई बाहर। इसलिए मुझे लगता है तुम्हारा फोकस इसी पे रहता होगा कि ये पढ़ पुढ़ाले नोट्स पढ़ के नौकरी लग जाए, क्योंकि मुक्ति का माध्यम तुम्हारे लिए केवल शिक्षा बचा है। तुम्हारा सोचना जायज है, मैं तुम्हारे से कोई शिकायत भी नहीं करता। तुम्हारे तो ये भी दबाव नहीं होगा यार लड़कों पे तो।
फिर कैसे? क्या रात को जब आदमी सोता है या कब चार लोगों के बीच में बैठते हो, वो कभी ऐसी कोई तुम्हारे आसपास में लोग ऐसी बातें करते हैं कि नहीं करते? तुम कभी घर जाते हो, कभी पापा वगैरह को इस प्रकार की बातें करते हैं तुम्हारे घरों में? चुनाव चल रहे हैं, कुछ चुनाव की बातें होती है, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट होता है उनमें? या इंटरेस्ट ही नहीं लेते, तुम फोन में लग जाते हो खुद के, या उठ के बाहर चले जाते हो? बताओ तो सही, ताकि मुझे लगता है या तो मैं इस प्रकार की जब क्लास में बातें करता हूं यार ये बात होनी चाहिए पता, ये बात पता होनी चाहिए, तो मुझे लगता है मैं गलत ही पूछ रहा हूं यार, ये बातें तो कैसे पता होगी? और मैं नहीं, अब मैं आपके सामने बैठा हूं तो एग्जाम्पल मेरा ही दूंगा, और मैं किसका दूंगा आपको कि यार मेरे को आती थी बातें? बाकी मैं, मेरे 10 ऐसे दोस्त और होंगे आसपास में उस समय जिनको, हमको सबको इन बातों में यूं बड़ा इंटरेस्ट रहता था यार क्या है, जबकि मेरी पिछली 7 पीढ़ी में कोई वार्ड पंच ही नहीं बना। ये तो क्या पॉलिटिकल फैमिली हो कोई, मेरे कोई परिवार का दूर दूर तक चुनाव से कोई लेना देना नहीं, कि कभी कोई सोचता भी हो। मतलब मैं घर वालों को कह भी दूंगा भाई चुनाव के बाद दिमाग खराब है, अपने काम करना और काम करना, अपने क्या करना है, चुनाव का क्या करना है अपने, पर फिर भी बातें हम सब करते हैं। इवन अभी यदि राजस्थान में चुनाव आ जाएंगे, मैं मेरे पापा से फोन पर बातचीत हमारी बहुत कम होती है। क्या बात करें, इतने सालों से मैं बाहर रहा तो कम्युनिकेशन गैप सही है। उनका फोन आ जाता है तो ठीक है, हाँ ना, आगे समाचार पूछे, कोई नई बात होती है मैं बता देता हूँ। उनके कोई हो रखा होता है कि यार ये देख लेना, तो ऐसा कोई काम है, तो मैं उनको कह देता हूँ हाँ आपका काम हो जाएगा। आजकल उनके फोन मेरे पास इसलिए आते हैं, मेरे एक दोस्त है, उनका एक बच्चा है, वो तैयारी कर रहा है, उसको नोट्स भिजवा दे। एक ही है, वो एडमिशन के लिए आएंगे तो उनसे मिल लेना, तो उनसे बात कर लेना। मैं ठीक है, आप तो मुझे मैसेज छोड़ दिया करो किससे क्या मिलना है, और उसको कह दिया करो आपका नाम लेके मेरे से मिल लूंगा। पर अभी चुनाव आएंगे, हम दोनों बाप बेटे एक एक घंटे फोन पे चुनाव की पंचायती कर लेंगे, जबकि ना उनको कभी जीवन में चुनाव लड़ना, ना मेरा कभी को लेना देना है। पर फिर भी इन बातों में मजा आता है कि यार ये, हाँ आपके वहां कौन है, अच्छा वो हो गया क्या, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या। न वो कभी को चुनाव वालों के बीच में जाके बैठते हैं, ना मैं किन्हीं 4 नेताओं को जानता हूं जिनसे मिला हूं मैं। अखबार पढ़ा कि हाँ यार ये चल रहा है, मैंने उनसे पूछा, उनका हाँ पक्का ये इधर वाली यही बात हो रही है इधर, किसी से सुना और किया। मेरे हनुमानगढ़ का दोस्त फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर लग गया, उस वो हमें खूब बताता था, मैंने उनसे तो और खूब सारी चीजें सीखी होगी। अरे ये यहाँ से ये होने वाला है, यहाँ से ये होने वाला है, यहाँ से ये होने वाला है। और 2018 के आसपास जब अपने चुनाव थे, मैं किसी एक बैच में पढ़ा रहा था, पता नहीं कौन सी बात आई, तो मैंने एक सीट को लेके यूं कहा था, उस सीट पे इस बार बीजेपी कांग्रेस दोनों हारेगी, वो फलाना आदमी जीतेगा। थोड़े दिनों बाद एक स्टूडेंट ने मेरे से आगे पूछा, सर वही जीता, आपको कैसे पता था, आप उसके हो भी नहीं? यार मेरा एक दोस्त था, उसने थोड़े दिन पहले फोन करके मुझे पूरी कैलकुलेशन समझाई थी कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही बट्टे बैठेंगे इधर। क्या करता है दोस्त? दोस्त मेरी उम्र का ही है, पढ़ाता है, सेकंड ग्रेड टीचर है, लेक्चरर अब हुआ है, वो प्रमोट हुआ है बाद में। तो आसपास के खूब सारे लोग ऐसी बात करते हैं। आपके आसपास में लोग क्या बात करते हैं, से क्या इंटरेस्ट के टॉपिक होते हैं तुम्हारे? चाय पीते हो, चाय थड़ी पे बैठ के चाय पीते हो, थड़ी जाते हो चाय की थड़ी, कितने लोग चाय की थड़ी पे बैठ के चाय पीते हैं? तो वहां 5-7 दोस्त बैठते होंगे, वो क्या बात करते हो आपस में? है कुछ ही नहीं, बस खाली चाय पियो और नीचे गर्दन करके चले गए हैं। हालत खराब है यार। मैं ये सोच सोच के परेशान हूं कि हम कैसे बच्चे तैयार कर रहे हैं इस पीढ़ी में, जिनको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। आना नहीं आना, मेरे को 1000 चीजें ऐसी होगी जो नहीं आती। आप मुझे कह सकते हो सर ये पता है क्या, आपको ये पता है, और मैं सब में सॉरी बोल दूंगा, ना यार नहीं आता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। पर मैं उसको सीखने का प्रयास ना करूं, बुरा ही है। नहीं आना कोई बात नहीं, आप मेरे से पूछो सर इंग्लिश लिटरेचर के कितने नॉवल पढ़े, नहीं पढ़े यार, नहीं आती इतनी अच्छी नहीं पढ़े। सर इंग्लिश की कितनी फिल्में देखी, मैं कह सकता हूँ यार थोड़ी देखी, ज्यादा नहीं देखी। आप मेरे को पूछ लो सर गाड़ियों के बारे में आप कितनी बातें जानते हो, मैं कह दूंगा यार नहीं पता, मत जब तक गाड़ी के पास नहीं जाऊं मुझे ये भी नहीं पता चला कौन से मॉडल की है, उसका नाम पढ़ के पता चलता है। पर मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि नहीं यार थोड़ी बहुत ही सही, अंग्रेजी की कोई नॉवल सामने आ गई तो मैं उसको फेंकता नहीं कि नहीं पढ़ लेते हैं यार, जितनी समझ में आएगी उतनी ठीक है। गाड़ी के बारे में कोई दूसरे भी बात करे तो अपने कान तो लगाते हैं, अच्छा यह है क्या, आजकल ये 2-4 नई गाड़ियां आ गई, तो 2-4 नाम तो पता होते हैं कि थोड़ी बहुत कहीं बैठेंगे तो पंचायती टाइप की चीज तो होगी। तो ये तो तुम्हें पॉलिटी में पढ़ाया और होगा। स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई तुम्हें पता नहीं है? गूगल हो गया आप तो। कौन थे राजगोपालाचारी, क्यों बना ली स्वतंत्र पार्टी उन्होंने?
आज प्लीज, बात तो नहीं मानते मेरी आप, मुझे शर्म आने लगी तुम्हें बोल बोल के, मुझे लगता है क्यों बोलता हूं मैं इनको, ये खुद मेरे पे हंसते होंगे बाहर जाने के बाद कि फालतू की पंचायती करता पढ़ाता तो है नहीं। पर फिर भी मैं कहूंगा यदि मेरे छोटे भाई बहनों, प्लीज मार्केट में 2 बुक आती है, इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलती है। गांधी के बाद भारत, नेहरू के बाद भारत। रामचंद्र गुहा नाम के एक राइटर, उनकी 2 बुक है, प्लीज पढ़ना, ताकि तुम्हें यह तो पता चले कि 47 के बाद इस भारत में हुआ क्या क्या है, ताकि तुम जानो सही कि मेघालय मणिपुर की समस्या क्या है, तुम्हें पता चले कि देश में हरित क्रांति किस वजह से आई थी, तुम्हें पता तो हो कि 91 का एलपीजी सुधार किस प्रकार से हुआ था। वरना अब तुम केवल इतना जानते हो 91 में एलपीजी हुआ, और एलपीजी की फुल फॉर्म ज्यादा ज्यादा बता देते हो, ना उसके आगे का कुछ पता न पीछे का कुछ पता। इसलिए करना, करोगे है ना, जब जब समय मिले थोड़ा थोड़ा आधा घंटा, आज से यूं सौगन खाओ कि डेली आधा घंटा खुद के लिए करेंगे, ताकि जीवन में बड़ा है जीवन, ये 20-20 साल की उम्र लेके घूम रहे हो, खूब जियोगे, काम आएगी ये चीजें बाद में जाके।